आज रवि की 10वीं कक्षा की परीक्षा खत्म हो गई थी और वह बहुत अधिक खुश था। उसका कारण यह था कि उसके पिता ने उससे वायदा किया था कि परीक्षा के खत्म होते ही जैसे ही उसकी गर्मी की छुट्टियां लगेंगी उसे उसके नाना जी के घर छोड़कर आएंगे। रवि के सारे पेपर बहुत ही अच्छे गए थे और उसने अपने पिता से वादा किया था कि वो अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण होगा। दूसरे ही दिन रवि के पिताजी उसे उसके नाना जी के गांव में छोड़ने के लिए जाते हैं। हर एक बच्चे को अपने नाना नानी के घर में अच्छा लगता है और छुट्टियां मिलते ही वो सबसे पहले अपने ननिहाल ही जाने की जिद करते हैं, जिसका कारण यही है कि ननिहाल में बच्चों को बिना रोक टोक के खेलने की आज़ादी होती है और नाना नानी का ढेर सारा प्यार भी मिलता है। दूसरे दिन रवि नाना जी को गांव घुमाने के लिए कहता है और जब वह गांव के सफ़र के लिए निकलते हैं तो अपने नाना जी से कहता है कि नाना जी, मेरे सारे पेपर बहुत अच्छे गए हैं और मैं इस बार कक्षा में बहुत अच्छी पोजीशन लेकर पास होऊंगा और आप देखना, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। नाना जी रवि की बातें सुनकर मुस्कुरा देते हैं। फिर रवि अपने नाना जी से कहता है कि नाना जी, क्या आप मुझे बड़ा आदमी बनने के लिए कोई उपाय बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि जीवन में मैं किस तरह से सफल और बड़ा इंसान बनूं? नाना जी हाँ में सर हिला देते हैं और रवि का हाथ पकड़कर एक पौधे बेचने वाली नर्सरी में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो दो छोटे छोटे पौधे खरीदते हैं और फिर अपने घर की तरफ लौट आते हैं। घर पहुंचकर वो दो पौधों में से एक पौधा गमले में अपने घर के भीतर लगाते हैं और दूसरा पौधा बाहर के बगीचे में। रवि बहुत आश्चर्य से यह सब देखते हुए पूछता है कि नाना जी, आपने एक पौधे को भीतर लगाया और दूसरे को बाहर, ऐसा क्यों? नाना जी जवाब में रवि से पूछते हैं, अच्छा, अब तुम यह बताओ कि इन दोनों में से कौन सा पौधा भविष्य में बड़ा होकर वृक्ष बनेगा? कौन सा पौधा ज्यादा सफल होगा? रवि कुछ समय तक सोचते रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा क्योंकि वह हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। नाना जी मुस्कुराकर बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। नाना जी दोनों पौधों पर बराबर से ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3-4 साल बाद जब एक बार रवि अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया, तब अपने नाना जी को देखा तो देखते ही बोला, नाना जी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे, पर आपने तो कुछ भी बताया नहीं बताया था, पर इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। नाना जी मुस्कुराए और रवि को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। रवि तुरंत बोला, देखा नाना जी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। नाना जी ने बोला कि अरे, पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो। और यह कहते हुए नाना जी रवि को बाहर ले गए। वहां बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसके छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब नाना जी ने पूछा, बताओ, अब कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ? रवि कुछ अचरज से बोला, बाहर वाला। लेकिन यह कैसे संभव है? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। नाना जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से अपने फायदे भी तो हैं। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। और तुम जिस आंधी तूफान को इस पौधे के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने ही इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया है कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान भी इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बेटा, अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ उसे अगर तुमने अपने अंदर बिठा लिया तो तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छी विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य
हासिल करना असंभव नहीं है। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने एक प्रयोग किया। अगर मैं केवल बातों से समझाता तो शायद तुम उतना नहीं समझते। रवि ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह नाना जी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं, वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती है।